कुछ बच्चे बहुत चालू है, कहते सर ये बताओ पढ़ तो रहे लेकिन यूज कहां है, यूज बताओ हमको। तो यूज जानते हो कहां है? तो क्या लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये खाली हम आपको सिखा रहे हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं, यही तो तुमने सीखा नहीं कहीं, तभी तो तुमको फील नहीं आता डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, ये फील अलॉन्ग बी निकालना है तो बी के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दीजिए, बस काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। ये है ऐसे मौसम। श्रेया बनर्जी, दमयंती बाला, निखिल राय, रूपाली शर्मा, सुमन यादव, मिस्टर सैमुअल, सफा मरियम, शेख सदफ, आदिल अनवर, वेदिका कोटगरे, सुमित गदाधारी है कि गदाधारी है, सुमित जी बहुत बढ़िया। और कौन है जो बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं? श्वेता, जेबा, निखिल, आयुष, अंकेश, रोशन, मामली स्वैन, वाह अद्भुत, ये है चैंपियंस। तो हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉम्पिटिशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आऊं रफ्तार सीरीज में एक और ऑसम लेक्चर। अभी जिनके नाम ले रहा था वो ऑसम है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे बहुत रेगुलर है भाई, गजब कर दिया तुमने। हर लेक्चर में बढ़िया से रिस्पांस देना। रिस्पांस मतलब ये नहीं हमारी तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया से रिस्पांस देने मतलब हो गया क्वेश्चन का जवाब देते हैं, इसीलिए तो ये हमको ऑसम लगते हैं और हम है एसएम। ठीक है, चलो भैया फिर क्या करते हैं, आज पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और आपका फेवरेट क्विक रिकैप करेंगे बाद में। तो शुरुआत करेंगे डॉट प्रोडक्ट से आज। तो डॉट प्रोडक्ट कहां यूज करेंगे? वर्क एनर्जी वाला चैप्टर सुने हो, वहां बहुत इसका यूज है। और कौन सा चैप्टर है जहां यूज इसका? बीच बीच में जहां जहां कहीं एंगल निकालना होगा दो वेक्टर्स के बीच का, वहां इसका भरपूर यूज है। तो मैं पहले बता दूं कहां कहां यूज करेंगे। क्यों? कुछ बच्चे बहुत चालू है, कहते सर ये बताओ पढ़ तो रहे लेकिन यूज कहां है, यूज बताओ हमको। तो यूज जानते हो कहां है? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, जब दो वेक्टर के बीच का, वाह सर वो बीच, सर ये वाला बीच है क्या? स्टूपिड, चलो समझ लो ये वाला। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, ये पेन ही नहीं चल रहा मेरा, एंगल निकालना हो, तब यूज करते हैं। और कहां यूज करते हैं? ज्यादातर इसका यूज कहां आएगा? वर्क पावर एनर्जी वाले में, वर्क पावर वाले चैप्टर में, वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में इसका बहुत इस्तेमाल है बाबू। और 12th क्लास में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में यूज है इसका। ठीक है, और कहां पे यूज है? मैग्नेटिज्म वाले में यूज है। जनरली वर्क और एनर्जी का जहां जहां कुछ कुछ होगा मसला, वहां इसको यूज हम करेंगे और विस्तार से करेंगे, अद्भुत तरीके से करेंगे। तो आज ऐसा सीख लो ना, जहां कहीं भी डॉट प्रोडक्ट आए गर्दा उड़ा दो। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। बाबूजी जितनी एंगुलर क्वांटिटीज है उन जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट का भरपूर यूज होगा। जैसे आपको निकालना हो टॉर्क, जैसे आपको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम, आपको निकालना हो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो वहां पे इसका बहुत यूज है। हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम स्पेशली लिखा, बाकी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बाकी तुम जानते हो वहां यूज है। सबसे ज्यादा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में इसका यूज होता है, वहां पे आत्मा त्रस्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? त्रस्त हो जाती है। और कहां यूज है? 12th क्लास में इसका बहुत यूज है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर उसको नहीं आएगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई बच्चे कहते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चा डायरेक्शन निकालना बहुत मस्त है। मस्त नहीं है, मस्त है। क्या है? मस्त है। तो डायरेक्शन निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए हमको। डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे ना तो बस प्राण ऊपर चले जाएंगे तुम्हारे, समझे? तो डायरेक्शन निकालना बहुत विधिवत सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे आज, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को भी हम लोग जानते हैं किस नाम से? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। है क्या चीज? लिखते कैसे हैं? दिखाओ जरा, आओ। कैसे? देखिए भैया, ए डॉट बी, ए डॉट बी,
तो क्या है डॉट बी? ए बी कॉस थीटा होता है। नहीं समझे? अगर बी डॉट ए लिखा हो तो ऐसे बढ़ेंगे, डॉट लगा है, डॉट, क्या बढ़ेंगे? बी ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कॉस थीटा लिखेंगे। मतलब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही चीज आएगा क्या? हाँ, डॉट पर नाम क्यों पड़ा? बीच में डॉट लगा बीच में डॉट लगा, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? डॉट प्रोडक्ट नाम पड़ा। तो ऐसे लिखा जाता है। सर यार थीटा क्या है? आइए, आई विल शो यू व्हाट इज थीटा। ठीक है, मैं बताता हूं क्या है यहां थीटा। ये है ए, ये है बी, ये दो वेक्टर हो गए। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हमने बोला उल्टा था, बता सीधा रहे ये हो गया थीटा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। अच्छा, हां, तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। पर ये समझ नहीं आया सर, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? देखो, है क्या डॉट प्रोडक्ट? हम समझाते हैं आपको, हम बताते हैं आपको। ठीक है, क्या है ये? अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तुम सबको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना हमने सिखाया है। ये क्या आएगा? ये बी है, ये क्या जाएगा? बी कॉस थीटा। ऊपर होगा बी साइन थीटा, हम उसको नहीं दिखाते हैं। सर ऐसा ना करिए। क्या भाई, दिखा दें? दिखा दीजिए आप। ये है बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट है क्या? ए के मैग्नीट्यूड को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए के मैग्नीट्यूड को बी के उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो जो एक ही डायरेक्शन में है। आपको कैसे पता चला? हमने देख के बताया बाबू। क्या बताया? इसको ऐसे लिखा है, जिसका मतलब क्या है? ए को मल्टीप्लाई किया किससे? बी कॉस थीटा से। इसका मतलब क्या है? ए को हमने मल्टीप्लाई किया है बी के उस कंपोनेंट से जो कि बी कॉस थीटा है, मतलब जो कि एक ही डायरेक्शन में है। तो देखा यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है डॉट प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे बी के उस मैग्नीट्यूड से जो एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में कौन है? बी कॉस थीटा है। मतलब जब कभी भी हमें ऐसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालना हो जो जैसे ए हो और एक ही डायरेक्शन में कोई पार्ट हो उसका दूसरे वाले का, और जब कभी ऐसी क्वांटिटी आएगी तो हम क्या निकाल लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। वर्क में इस बात को याद करोगे तो आपको मजा आएगा। अच्छा, फिर आपने यहां लिखा बी ए कॉस थीटा, इसका क्या मतलब है? आइए बताते हैं आपको इसका क्या मतलब है। इसका भी मतलब हम आपको सिखाते हैं। ऐसी क्या बात है? छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो गए क्या तुम? देखो भैया, ये है ए, क्या है? ए। क्या है यहां पर? बी। क्या है यहां पर? बी है। तो हम इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, बी के डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या जाएगा? इसकी डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। इधर क्या जाएगा? ए साइन थीटा। तो अगर हम बी डॉट ए की बात करें या ए डॉट बी की बात करें, वो दोनों एक ही चीज होती है। अब एक ही चीज होती है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बी को पूरा पूरा लिखो, बी का मैग्नीट्यूड पूरा लिखिए, और ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखिए? ए का उतना ही पोर्शन लिखिए जो कि बी की डायरेक्शन में हो। तो ये लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा। मतलब बी के मैग्नीट्यूड को ए के उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करिए जो बी की डायरेक्शन में हो। जैसे यहां किया था, हमने ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया बी के उस मैग्नीट्यूड से जो कि ए की डायरेक्शन में हो। तो बी कॉस थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बी
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जो लिख रहे हैं ना बेटा, कुछ लोग लग रहा है हमको तो ऐसा कभी नहीं पढ़ाया गया, ये पता नहीं क्या उल्टा ऐसा पढ़ा रहे हैं हमको। बेटा यही तरीका है पढ़ने का, तो मजा आएगा। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर आपको बोला जाए फाइंड वैल्यू ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा। समझे? ये पता होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम आपसे बोले ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये देखो क्या लिखे हैं, इतनी अंग्रेजी खराब मेरी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ, बी। तो क्या लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये खाली हम आपको सिखा रहे हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं, यही तो तुमने सीखा नहीं कहीं, तभी तो तुमको फील नहीं आता डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, ये फील लेना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, फील दे दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो आइए जरा बात करें। अगर मान लो इफ थीटा इज 90, तब क्या होगा? ये तो कॉमन सेंस है भैया। अगर ऐसे हो दो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। हमने देख के बता दिया, क्यों? हमने ये बात अच्छे सीख रखी है। क्या? कि जब बी और ए का, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, क्या लिखा जाएगा? या तो ए को बी के लॉन्ग लिखो, जाए बी को ए के लॉन्ग लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। अब जब दो एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उसका कोई कंपोनेंट आ पाएगा क्या उसकी डायरेक्शन में? तो अब अगर आप देखो यहां, क्या इसका कोई कंपोनेंट इधर होगा? क्या इसका कोई कंपोनेंट इधर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या आएगा? ए डॉट बी क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? ए लिखोगे, बी लिखोगे, और यहां क्या लिखोगे? cos 90 लिखोगे। जो परपेंडिकुलर होंगे तो कोई कंपोनेंट उधर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमें एक बात पता चली। क्या पता चली? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या लिख रहे हैं हम? ईच अदर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा आपको चिढ़ा उड़ा के बताया। क्या? कि बोला इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। हम चाहते हैं आप इस लैंग्वेज में भी सीखो, इस तरीके से भी सीखो, इस तरीके से भी सोचो, क्योंकि इस तरीके से रैंकर सोचते हैं। डायरेक्टली ये लोग सोचते हैं कि 90 डिग्री हो जाए, cos 90 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। ये भी एक तरीका सीख है, लेकिन कंपोनेंट वाला मेथड भी आपके दिमाग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आता माजी शटकली। क्यों? क्योंकि रैंकर्स ऐसे ही सोचते हैं, रैंकर्स ऐसे भी सोचते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसे मौसम क्या कहता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट सदैव 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो हमको यह लग रहा है क्या? ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो इतनी देर में तो तुम समझ ही गए होंगे। अच्छा, अगर समझ गए हो तो वीडियो रोको। सर आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बार बार वीडियो रोक के कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे भाई। पढ़ाई इतना बोरिंग होता है क्या? पढ़ाई इज अ फन। क्यों? पढ़ाई इज अ फन। जो किसी को नहीं मजा आता है उसमें, किसी को मजा नहीं आता उसमें। एक ऐसा फन है जिसमें किसी को मजा नहीं आता है। जब मजा नहीं आता तो मजेदार बनाओ। कैसे? जो पूछ रहे हैं बताओ, क्या समझ गए जो हम कहना चाहते हैं? यहां पर समझ गए तो रोको वीडियो, बताओ। क्यों? क्योंकि बताओ, बस हम कह रहे हैं इसलिए बताओ। क्योंकि कुछ नहीं होता है। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि आई डॉट जे, आप कहना चाह रहे हैं कि जे डॉट के, आप कहना चाह रहे हैं के डॉट आई, आप कहना चाह रहे हैं 0 होगा। काहे 0 होगा? क्योंकि आई जे पे परपेंडिकुलर, आई के पे परपेंडिकुलर, जे के पे परपेंडिकुलर। ओके, ये
एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सर हमको तो नहीं समझ में आया। हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। सही कह रहे हैं सर, नहीं समझ में आया। अच्छा, तो तुम चाहते हो इसको प्रूव करके दिखाएं? हां, तो आई डॉट जे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल। तो हम बहुत विस्तार से प्रूफ कर देंगे, हम बहुत स्लो आदमी हैं। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 0, क्या आएगा? 0। कॉमन सेंस की बात भैया, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 0 0 0 0 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट सदैव 0 आएगा। अच्छा, तो सर ये बताइए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर ना हुए, एक ही डायरेक्शन में हुए, तो मतलब क्या कहना चाहते हो? सर कुछ कुछ ऐसी बात कर रहे हैं हम। आई का आई से डॉट क्या होगा सर? आई का आई से डॉट चाहिए जी, तो आई का आई से डॉट करोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस। आई का आई से एंगल कितना है? 0, क्या आएगा? 1। अच्छा, सेम का सेम से करोगे तो 1 आएगा। हां, ये जो यूनिट वेक्टर है, इनका सेम टू सेम मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। लेकिन आई का जे से 0, के का जे से 0, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर जी, सर जी ये बताओ, अगर कोई वेक्टर ए लिखा हो, a1i और a2i, तो ये होगा क्या? जे नहीं होगा क्या? अरे मतलब वही सर, मुंह से गलत निकल जाता है, छोटे हैं अभी हम। अच्छा चलो माफ कर दिया। फिर b1i, फिर b2j, फिर b3k, फिर कुछ नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है a डॉट बी, ए का कर दो डॉट बी, क्या आएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? a1 b1, आई का आई से 1 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, आई का जे से क्या हो जाएगा? आई का जे से क्या आएगा? आई का जे से क्या आएगा सर? 0। आई का के से क्या आएगा? 0। b1 a3 को रखे रहो अपने पास, रख लो, जाओ, हम नहीं बात करेंगे। फिर जे का क्या आएगा? 0। सर a1 b2 क्या हो जाएगा? 0 0 मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? a2 का b2। हमने वैसे बताया था, जो सेम से सेम मल्टीप्लाई करो वही आएगा, डिफरेंट वाला तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डिफरेंट को 0 मान लेंगे। माने हो ही जाएगा, आई का जे 0 जाएगा, आई के 0 जाएगा, तो बचेगा क्या? सेम टू सेम मल्टीप्लाई करिए, चिल करिए ब्रो। क्या करिए? चिल करिए ब्रो। तो ये आ गया क्या? एक और रिजल्ट आ गया। इसको आपको याद रखना है, इसी से सारा काम होगा, इसी से सारा का सारा काम होगा। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आई का जे से 0 अभी बताया है, आई का आई से 1 अभी बताया है, इस वजह से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ बातें दिमाग में जा रही होंगी। अब क्या निकालना है? मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या यूज करेंगे? इसी को ही यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को। तो कैसे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे अभी बताते हैं। क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा बता दें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये आपको थोड़ा बताए दें, फिर क्वेश्चन कराएं। फिर तो ए डॉट बी लिखा हो तो इसको हम पढ़ते हैं ए बी कॉस थीटा पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या सर कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता क्या? बेटा स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है, इसलिए यहां कोई डायरेक्शन वायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ए डॉट बी लिखोगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट करना है और नीचे क्या करना है? ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो मिलके आएगा वो क्या जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। क्या आएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आएगा। बहुत पूछा जाता है बेटा। कितना पूछा जाता है? बहुत पूछा जाता है। कितना? बहुत बहुत बहुत। आइए फिर सवाल करें। क्या करें? सवाल करें, फिर मजा आएगा। जैसे अब निकालना है फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। फिर क्या करना है? ए डॉट बी करना है। ए डॉट करेंगे क्या? बी करेंगे, तो क्या आएगा? वैसे सही बात तो ये रहेगी कि वीडियो रोक दो, आंसर बता दो। वीडियो रोको, आंसर बताओ।
फिर मैच कराओ। अगर आंसर सही आ रहा हो तो नीचे लिखो चिल करो ब्रो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तब भी लिख दो चिल करो ब्रो। क्यों, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन लोगे क्या? नहीं लेंगे सर। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3। ऐसे आता नहीं आता? आता है। यहां A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये कौन, मतलब -1, ठीक है। और यहां कौन है, B1 है ये 1, B2 कौन है, ये -4, B3 कौन है 2। तो A1 B1 कर दें हम, 3 1 जा 3 प्लस A2 है 2, ये कितना है -4, फिर A3 कितना है -1, फिर वो कितना है 2, क्या है आंसर 3, फिर -8, फिर -2, तो क्या जाएगा A1 A डॉट बी क्या आएगा -10 3 7 -7 आएगा। शर्मा गई का, आंसर गलत मार दी का, ये आएगा -7 आंसर सही हो जाएगा। क्या आएगा -7 आंसर आएगा। इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है, क्या बताएं। अब बताओ बहुत कठिन है क्या डॉट प्रोडक्ट? नहीं कठिन है, बहुत आसान है, अद्भुत भी है ना, बहुत बढ़िया है। चलो किसका किसका आंसर यही आया था मुझे बाद में बता देना, ठीक है। क्या करना, बाद में बता देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, कौन से दो वेक्टर के बीच का, ए और बी वेक्टर के बीच का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। कैसे, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए का बी के साथ डॉट कर दो, फिर ए का मैग्नीट्यूड लिखो और बी का मैग्नीट्यूड लिखो, बस, और कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आइए ए डॉट बी करते हैं। क्या करते हैं, ए डॉट बी करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2, अब डायरेक्ट कर लेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2 आए, हाँ बहुत इजी है, -6 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा √3। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालना तो सिखाया है, सिखाया है सर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तुमको पता है -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर -2 क्या आएगा ये 4 4 8 4 12 12 आ जाएगा, 12 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 है ना। तो क्या आएगा कॉस थीटा यहां पर -6, ये हो गया √3 √12, क्या आ जाएगा यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या -6 क्या आएगा कॉस थीटा -1, थीटा क्या आ जाएगा पाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बहुत स्लो, तो स्लो क्यों सर, हमने रफ्तार सीरीज में एसएम आसम सर से हमने पढ़ रखा है वेक्टर, और हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना जानते हैं। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर हम ओरली निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे, ठीक है। तुम भी सोच रहे हो करता क्या रहता है मास्टर, यार एक बार बताएं, अकेले कमरे में ये कैमरा है, ये हम हैं, हम दोनों लोग अकेले पढ़ा रहे हैं, तो क्या करें, यही सब करते हैं, ठीक है। जलने वाले जलते हैं ठीक है। तो बी जो लिखा है वो बी क्या लिखा है, ए लिखा है आई प्लस जे प्लस के लिखा है, हाँ लिखा है। बी क्या लिखा है, बी लिखा है -2 आई जे के, ठीक है। मुझे भी हंसी आती मैं कर क्या रहा था, लेकिन अब कर रहा था तो कर रहा था
बी वेक्टर क्या है, देखा जाए -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। सर है, तो बी वेक्टर को किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब बी वेक्टर जो होगा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा और डबल लेंथ का होगा। देखो यही तो होगा, बी वेक्टर जो है जस्ट उल्टा जाए, डबल लेंथ का जाएगा। तो अगर हमारा ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर अगर इधर की तरफ होगा, ये ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर इधर होगा, तो एंगल कितना हो गया सर ऐसे क्वेश्चन में चुटकियों में मसल लेता हूं। तो भैया तुम ऐसे मौसम वाले बच्चे हो, क्या हो, ऐसे मौसम वाले बच्चे हो, तो तुम फटाफट कर लेते हो, हम नॉर्मल बच्चे हैं, हम धीरे धीरे करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था। हम डॉट प्रोडक्ट भी सिखाना चाह रहे थे आपको, और साथ के साथ हम आपको क्या सिखाना चाह रहे थे कि जो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया था उसको भी यूज करना सीखो, है ना। अच्छा, कितने लोगों को ये वाला ज्यादा मजेदार लगा, और कितने लोग समझ में आया, अच्छा हाँ यार ये ऐसे तो सोच ही सकते थे। अगर लगा हो तो बताओ, अगर लगा हो तो बताओ, कहां जानते हो तुम कहां। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे। अगर मान लो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है i - j + k, दूसरा वेक्टर दिया है यहां पे दिया है 2j + k। इन दो वेक्टर के बीच क्या एंगल बतानी है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। एंगल क्या होगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान, कैसे करेंगे, देखो कुछ काम है जो पहले कर लिया करो। सर इसमें नहीं ड्रॉ करके कर पाएंगे क्या, ज्यादा काबिल ना बनो, ठीक है ना। कभी कभी ड्रॉ करना कठिन हो जाता है, ऐसे निकालना आसान हो जाता है, ऐसे निकाल लेंगे। तो आइए जरा कुछ चीजें पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3। और बी का मैग्नीट्यूड 1 प्लस मतलब 1 के 4 + 1 √5। तो ए डॉट बी क्या हुआ, यही ऑन द स्पॉट ए डॉट बी लिखेंगे हम। तो अब तेज हो गए, कैसे, सेम का सेम से मल्टीप्लाई। सर आई तो है ही नहीं, 0, आई का कोई है ही नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 0 है यारो जिसका कोई नहीं उसका 0 है यारो, वाह क्या बात है। जे का यहां करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। के का करोगे यहां क्या आएगा, 1 आएगा। डिवाइड बाई √3 √5। तो cos थीटा वैल्यू कितनी आएगी, -1 डिवाइड बाई √15। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बार वैल्यू दिखी जाए एग्जैक्टली, है ना। नहीं आएगा तो ऐसे लिख देना, ये होगा, जो भी आएगा होगा अपने आप, हमें क्या करना, ये आएगा। हमें क्या पता, कोई जरूर थोड़ा हर बार 90 30 60 आएगा, कुछ होगा ऐसे, ऐसे छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं आया, क्या लिखा है यहां पर हमने, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा वैल्यू भरा और चिल कर लिया, बस वैल्यू भरा चिल कर लिया, है ना। इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताइए जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, और इसने पूछा एक्स की वैल्यू, और हमने ऐसे मौसम सीख रखा है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तुम्हारे कानों में गूंजे तो समझ जाना उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना है, 0 कर देना है। आओ देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालेगा। चलो अब रेडी करते हैं, शर्त लगाते हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन, तुम शुरू करना, ठीक। चीट अभी, ओए चीटिंग नहीं, सुनो इधर। हमने क्या बोला, दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तुमने भी कहा होगा। आओ दोनों लोग साथ में कैलकुलेशन करते हैं, देखते कौन पहले करेगा। रेडी स्टडी गो, चलो
2 3 6 कहाँ गया, 4 -8 फिर माइनस माइनस 2 प्लस इक्वल टू 0। अरे वहाँ x है, गलत हो जाएगा हमारा, लग रहा है गलत हो गया, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। मुझे पहले करना है 2 × 3 6 करना है, 4 × 2 -8 करना है, -1 x करना है, -x आएगा यार यहाँ पे, तो मैं तो हड़बड़ा जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा क्या। ये आएगा कितना आएगा, -2 हो जाएगा, x को उधर भेज देंगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। यस, मैं हूं फिसड्डी, हमको पता तुम लोग पहले कर लियोगे। अरे हम ध्यान नहीं दिए, वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाए यार, हो जाता है, ज्यादा हंसो मत, दांत मत चियारो, ठीक है। अगर किसी ने कमेंट में हंसते हुए लिखा कि हम फर्स्ट हैं, तो कमेंट में घुस के मारेंगे तुमको, ठीक है। देखो क्या करना है, सीधा देखो, 2 3 6 4 2 -8 -x, तो -2 इधर लगा x -2 सिंपल। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो बस, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। चलो भैया, फिर ये क्या है, गिवन a इज परपेंडिकुलर टू द b, तो b क्या होगा, करे a b परपेंडिकुलर है तो b क्या होगा यार, b ऐसा होगा कि उसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो, है ना, ये तुमको भी लग रहा है ना। b ऐसा होगा कि a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो हिट एंड ट्रायल हमको लगता है बहुत बढ़िया रहेगा ना, हिट एंड ट्रायल बढ़िया रहेगा ना। अब ऑप्शन को पहले मारते हैं, डिस्क्यां डिस्क्यां करते हैं, कैसे, यहां सब प्लस है, कुछ ऐसा करे कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो सब प्लस प्लस अगर यहां भी रहेगा तो इनका सम कभी 0 होगा ही नहीं, क्यों भाई, सब प्लस प्लस रहेंगे तो कैसे कैंसिल करके 0 करेंगे, तुम दोनों नहीं होगे, तुम दोनों होगे, एक चेक कर लो, अगर एक नहीं आएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। देखा, तो आइए मैं जाता हूं ऑप्शन ए की तरफ से, ए इज करेक्ट, है ना, तो ए करेक्ट होगा तो क्या जाएगा, इसका ए डॉट बी कर देते हैं, हम बी इसको सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, ऑप्शन ए को, है ना, तो क्या जाएगा, ए नॉट बी नॉट हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कभी कैंसिल होते हैं क्या, नहीं होते, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस 2 थीटा होता है, तो ये तो ऐसा आ जाएगा। अबे यार, इसका मतलब जो हम ऑप्शन ले रहे थे वो नहीं होगा, इसका ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट होगा और क्या, ये करेक्ट होगा, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, प्रूव करके दिखाइए, ऐसा कैसे होता है, आइए प्रूव कर लेते हैं। इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, क्या आएगा, ए नॉट बी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो आई वाई नहीं लिखेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट करो, समझो, आई ये कहां लिखोगे, ओके ये तो कट गया, ये आया 0, इसीलिए क्या जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज सी लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए लगे सी वाला ऑप्शन हम हिट एंड ट्रायल में ले रहे थे, ये ए वाला ऑप्शन हिट एंड ट्रायल में ले रहे थे, ए नहीं होगा सी सही होगा। कैसा लगा मेरा मजाक, कभी कभी ये बढ़िया तरीका रहता है, और वैसे तुम लोग की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है ना बाबूजी, ऐसे से कर लोगे, कैसे कैसे कर लोगे, ऐसे से कर लोगे, नहीं समझ में आया, आया, जुगाड़ से करना है मतलब, हाँ कभी कभी जुगाड़ भी चलता है। एक क्वेश्चन दे मस्त डॉट प्रोडक्ट का, और करोगे, करोगे, चलो आओ करते हैं, आओ करते हैं, आइए करते हैं, एक बढ़िया सा बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, आइए आइए आइए, आपको हम देते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, अभी खेत से तोड़ के लेके आए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज
x इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू साइन 2t आई कैप प्लस कॉस 2t j कैप, देन एंगल between velocity vector and position vector is, बताओ क्या होगा, क्या होगा? पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, क्या आएगा? सर पोजीशन वेक्टर पता है, वेलोसिटी वेक्टर एंगल निकालना है। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे आता है? पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके आता है। अच्छा, तो अगर हम वेलोसिटी निकाल ले तो एंगल निकाल लेंगे, वही कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ, अच्छा ये बात है। तो कौन सा बहुत कठिन है ये, इसको तो निकाला जा सकता है। कैसे? v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा dr वेक्टर बाई dt वेक्टर। अच्छा सर, वेक्टर लिखा है तो डिफरेंशिएशन में कोई तकलीफ नहीं होगी क्या? काहे तकलीफ होगी? मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, नहीं मतलब पूछ रहे हो, कुछ तो सोचा होगा। अरे सर आई लगा था, जे लगा था, हमको लगा आई जे को भी डिफरेंशिएट कर देंगे क्या? अरे महाराज आई जे तो डायरेक्शन बताता है ना। हाँ बताता है, तो डायरेक्शन डिफरेंशिएट कर दो क्या जाएगा? टुकड़ों में डायरेक्शन हो जाएगी क्या? नहीं, मतलब यही तो बता रहा है, ये क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में, क्वांटिटी वाई डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करके जोड़ दो, ऐसे समझ लो। अच्छा मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? कॉस 2t हो जाएगा। चेन रूल से करोगे तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो बाहर कर लो, आई कैप को आई लगा दो। हमको लगा था डिफरेंशिएशन में आई जे बन जाता। अच्छा तुम इधर जा रहे हो, तुम्हारा चेंज वाई डायरेक्शन में आएगा। नहीं सर, एक्स डायरेक्शन में आएगा, गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन, साइन 2t का कॉस 2t साइन 2t आएगा, माइनस का 2 यहां लगा दोगे, ये आ जाएगी वेलोसिटी, ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो आइए पहले एंगल निकालना है, एंगल निकालने से पहले जरा आर डॉट वी निकाल लेते हैं, फिर आर का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो आर डॉट वी करो क्या आएगा, इसका उसके साथ डॉट करो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2t साइन 2t। कुछ बच्चे समझ गए होंगे। अच्छा कितने लोग समझ गए, यही वीडियो रोक करके बताओ कितने लोग समझ गए कि क्या होने जा रहा है। जितने लोग समझ गए ना, यही पे वीडियो रोक के बताओ क्या आएगा। हमें पता है कुछ लोग समझ गए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओ जीरो हो गया। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आर डॉट वी इज जीरो, सो हम कह सकते हैं आर परपेंडिकुलर है बी के, आर बी के परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और नीट में इसी से मिलते जुलते एक नहीं अनेक बार क्वेश्चन आए, एक नहीं अनेक बार क्वेश्चन आए। समझ आया, मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, गिवन a is equal to 2, a2 is equal to 1, a1 plus a2 is equal to 4, find value of a1 plus 2a2 dot a1 a2। ओके सर ये तो समझ में आ रहा है क्या कि a1 का मैग्नीट्यूड है कितना 2, ये भी समझ में आ रहा है सर a2 का मैग्नीट्यूड है कितना 1। सर ये जो लिखा है ये वाली चीज क्या लिखी है, ये a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये क्या है, दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड है क्या? क्या इनको 2 + 3 कर दे क्या? नहीं, एंगल भी तो होगा इनका कुछ। अच्छा तो इनको क्या मतलब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्या, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
कॉस थीटा निकालेंगे क्या, या फिर इनको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्या a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और यहां ऐसे बोल दे क्या इनको 2a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, ऐसे बोल दे क्या, बोल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे बुलवाना यही चाह रहे हैं वो, इनडायरेक्टली बुलवाना यही चाह रहे हैं क्या, ये क्या a1 डॉट a2 की वैल्यू देना चाह रहे हैं आपको, क्यों, और निकाल लें तो बताएं क्यों। a1 प्लस a2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, a1 कितना है 4, a1 2 है, a1 का स्क्वायर 4, ये क्या जाएगा 5, ये क्या जाएगा 2 a1 डॉट a2, 5 हो गया 11, 11 बटे 2, a1 डॉट a2 11/2, क्या आएगा a1 डॉट a2 आएगा 11/2। ठीक है सर, सर ये क्या है फिर, बस देखते जाओ बेटा क्या है। अगर मैं यहां लिखूं कि ये a1 वेक्टर प्लस 2a2 वेक्टर है, सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन बड़ा नहीं बेटा, बस पहली बार कर रहे हो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन की तुम हैबिचुअल नहीं हो, ठीक है, पहली बार ऐसी कैलकुलेशन डिस्कस कर रहे हो। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको यहां ओपन करूं, क्या मिलेगा, a1 को a1 से मल्टीप्लाई करोगे a1 स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस a1 डॉट a2 हो जाएगा। अच्छा, यहां क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 डॉट a2 हो जाएगा, यहां क्या जाएगा माइनस 2a2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, a1 स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 का डॉट प्रोडक्ट और माइनस का 2a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो इस वैल्यू पे आएगा, वो इस वैल्यू से मिलेगा। a1 डॉट a2 हमने चालाकी से निकाल लिया 11/2, 11/2 निकाल लियो ना, हाँ निकाल लिए सर। ये क्या आया है, ये 11/2 आया, तो यहां क्या जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a2 का स्क्वायर 1, a1 का स्क्वायर 4, तो 11 4 15, 15 में से 2 गया, क्या मिलेगा आपको 13, 13 आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्या आएगा 13 आ जाएगा। कैसे किया हमने, a1 स्क्वायर फिर 2a1 a2 फिर माइनस 2a, मतलब फिर ये आ जाएगा आपका a1 a2 फिर से आ जाएगा, फिर 2a2 स्क्वायर आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहां माइनस का 2a2 स्क्वायर हो गया, मतलब -2 हो गया, 2a1 a2 और ये a1 a2 मिला के क्या जाएगा यहां पर, ओए होए यहां गड़बड़ा गया ना, यहां तो खाली a1 a2 बचेगा, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, अभी तो गड़बड़ हो गया था क्या, देखो a1 स्क्वायर और यहां पे बचेगा आपका प्लस का a1 a2, कैलकुलेशन गलत हो गई, देखो माइनस का 2a2 स्क्वायर, क्या आएगा a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, और ये a1 a2 क्या हो जाएगा 11/2 -2, क्या जाएगा a1 a2 कितना है हमारा, कहां गया a2 11/2, ठीक है, ये कितना 4 था, ये करोगे क्या आएगा ये आएगा 8 प्लस ये 8 कर रहा हूं मैं, कितना पागल हूं भाई मैं, कितना पागल हूं मैं, कितना पागल हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत पागल हूं मैं। क्या बचेगा 2 बचेगा 11/2 बचेगा, 4 ये 15/2 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा सी होगा। और सुनो, इस वीडियो को कोई एडिट नहीं करेगा, कट नहीं मारेगा, मेरी गलती भी दिखाओ दुनिया को कि मैं कितना पागल हूं। कोई नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गई तो हो गई, क्या करें हम, इसको कट मत करना, ऐसे चलने दो, ठीक है। तभी तो मैं गाता हूं अपने लिए गाना, मेरा दिल भी कितना बौड़म है, जो बात बात में
गलती करता है मेरा दिल भी, कितना बड़म है जो बात बात में गलती करता है, ज्यादा गलती नहीं करता है, समझे। आइए अब सीखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, खूब सारी गलतियों के बाद, तोड़फोड़ के बाद, डॉट प्रोडक्ट सीखने के बाद आइए थोड़ा मतलब की बातें करते हैं। वैसे इसका कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, जानना जरूरी है। क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी? इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग, क्या लिख रहा हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मतलब हुआ ये कि ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो मुझे निकालना क्या है, ए कॉस थीटा। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ, ए कॉस थीटा निकालना है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कंपोनेंट बताओ ए का बी के अलावा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या जाएगा, ए कॉस थीटा। तो अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो मैं लिखूंगा क्या, ए कॉस थीटा। इसको मैं और ढंग से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए वेक्टर कॉस थीटा की जगह लिखूंगा ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। तो ए से ए उड़ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहां क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, ये आ जाएगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसको ढंग से लिखे तो क्या लिखेंगे पता है, बहुत आसान है ये। जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो और जिसकी तरफ निकालना हो उससे, उसकी डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो कभी प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है अलोंग बी, तो बहुत आसान है, कैसे लिखना होगा पता है आपको, ए का निकालना है तो ए का पूरा वेक्टर लिखिए, अलोंग बी निकालना है तो बी के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दीजिए, बस काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। ये है ऐसे मौसम। और अगर निकालना हो ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में निकालना हो, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो क्या करें, तो कुछ ना करो, मैग्नीट्यूड निकाल ही लियो, ए वेक्टर बी के वेक्टर की तरफ निकाल लिया ना। अब ए वेक्टर बी वेक्टर तरफ इतना मैग्नीट्यूड का है, किधर तरफ, बी वेक्टर तरफ, तो बी की डायरेक्शन से कर दो मल्टीप्लाई फिर से। ठीक है। अच्छा इसका उल्टा करना हो तो बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हो तो देखो बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ना, तो मैग्नीट्यूड आओ निकालते, तो बी वेक्टर को ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आ गया बी अलोंग ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए आ गया। फिर क्या करेंगे, खत्म, खल्लास, ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, ठीक क्या हो गया, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। आइए इसी एक प्रश्न करते हैं, फिर देखते हैं क्या है, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस। अच्छा तो ये है हमारा दिस, मान लेते हैं ए, ये अलोंग दिस मान लेते हैं बी, तो इसका हम निकालना है ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्या करना होगा, ए के मैग्नीट्यूड को, मतलब सॉरी ए के मैग्नीट्यूड करें, ए के वेक्टर को बी के साथ डॉट करेंगे और फिर बी के साथ डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो बी कैप निकालना हमारे प्रॉब्लम है, पहले बी कैप निकालना कौन सी बहुत प्रॉब्लम है, ये आई है, आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बी कैप हो जाएगा। क्या आएगा, आई प्लस जे। सर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अरे वेक्टर लिखो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस, सिंपल। ठीक है,
तो ए डॉट बी लिखो, ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी वेक्टर, तो क्या आएगा 3i प्लस 4j, फिर i प्लस j डिवाइड बाई रूट, फिर इसका जो आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर से i प्लस j डिवाइड बाई रूट, फिर क्या आएगा आंसर, आइए सॉल्व कर लो। कैसे, इसका इसका डॉट करो 3, इसका इसका करो 4, क्या जाएगा ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ऊपर रहेगा i प्लस j बाई रूट 2 यहां पर और बाई रूट 2 यहां पर, क्या आया रूट 2 हो गया, ऊपर हो गया 7/2 i प्लस, तो ये आएगा 7/2 i प्लस, क्या आएगा 7/2 i प्लस j। बहुत आसान है ये, क्या आएगा 7/2 i प्लस j। तो कैसा लगा मजाक, बहुत गंदा, बहुत आसान है ना ये, तो और ये आसानी से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अरे ये पूछ रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, और 3i प्लस जे प्लस 2k का बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड एक्स वाई प्लेन में। अच्छा बताओ, खाली एक्स प्लेन में पूछता है इसका प्रोजेक्शन क्या होता है तो क्या बोलते, एक्सप्लेन करें, एक्स एक्सिस में कितना होगा इसका तो क्या पूछते, तो एक्स एक्सिस में तो खाली 3 यूनिट है, खाली वाई एक्सिस में कितना है 1 यूनिट है, और खाली जेड एक्सिस में 2 यूनिट है, और एक्स वाई में कितना है 3 1 मिला के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व नहीं करेंगे, अगर समझ में आ गया हो तो बता देना, नहीं समझ में आया तो बता देना नहीं समझ में आया, डाउट में डिस्कस कर लेंगे। फिर से बता दे, केवल एक्स में 3 यूनिट है, केवल वाई में 1 यूनिट है, केवल जेड में कितना यूनिट है 1 यूनिट है, सॉरी 2 यूनिट है। अगर पूछा जाए एक्स और वाई प्लेन मतलब एक्स और वाई मिला के कितना है 3i प्लस जे, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बाकी तो समझदार। अब बात करने जा रहे हैं सबसे अद्भुत चीज की। सबसे अद्भुत चीज कौन है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इनके बीच में लगा होता है क्रॉस, ए क्रॉस, इसीलिए इसको बोलते हैं ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये ए और बी का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ए के, उसका मल्टीप्लीकेशन है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। एन कैप क्या है, एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे कठिन तो डायरेक्शन निकालना है, कैसे आओ बताएं। इसको बोल देते हैं फर्स्ट वेक्टर, इसको बोलते हैं सेकेंड। जो आगे होता है उसको फर्स्ट, और जो पीछे होता है उसको सेकेंड, दूसरा जो होता है उसको सेकेंड। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल। अच्छा ये बताओ, राइट हैंड में कितनी उंगलियां हैं, सब लोग कमेंट करके बताओ, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स, फिंगर्स कितने होते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स अलोंग ए वेक्टर होता है। कर्ल कैसे करते हो फिंगर्स को, ऐसे। अगर ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, डॉक्टर को दिखाओ, फिंगर ऐसे कर्ल होती है क्या, ऐसे भूत प्रेत हो क्या, इंसानों की देवताओं की ऐसे होती है फिंगर कर्ल। अब राक्षस तो देखे नहीं उन्हें, और भूत भी नहीं देखे, उनकी वैसे होती होंगी ऐसे,
इस सेंस में कर्ल करो। फिंगर्स कितनी होती बताओ? टूवर्ड्स अब तो बता दो कितनी फिंगर होती है? थंब देगा ए क्रॉस बी, थंब होगा किधर? थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा हमेशा। थंब हमेशा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, हमेशा होगा। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है। अगर आप जैसे ए क्रॉस बी लिखना है, ए से बी की तरफ अगर आप जाओ, ए से बी की तरफ अगर आप अपने पेन को घुमाते हो, ए से बी की तरफ अगर पेन घुमाते हो, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज आता है तो वो इनटू द प्लेन होता है। अभी बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है आउट ऑफ द प्लेन होता है। अगर आप ए से बी की तरफ पेन को घुमाइए, अगर वो क्लॉकवाइज सेंस है तो इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज पेन आपका घूम रहा है समझ लेना आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर ऐसे, प्लेन के बाहर ऐसे बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा सर? देखो बेटा, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, अगर मुझे चाहिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? तो आप ए से बी की तरफ फिंगर को घुमाइए। पहले पेन को घुमाने वाला तरीका बताते हैं। पेन ए से बी की तरफ ही तो जाएगा, ए से बी ऐसे, ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ होगा। बाहर को दिखाने के लिए हम डॉटेड ऐसे लाइन यूज करते हैं, ऐसे। इधर होगा ए क्रॉस बी, एंड कैप हमारा इस तरफ होगा। चाहो तो आप पहले वेक्टर पे फिंगर रख के दूसरे की तरफ कर्ल करके भी देख सकते हो, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। चाहे पेन रख के देख लो, वो भी आ रहा है। सबसे बढ़िया तुमको पेन वाला लगता है। ए की तरफ फिंगर रखो, फिंगर कितनी होती है राइट हैंड में? बी की तरफ कर्ल कर दो, थंब डायरेक्शन देगा, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था, दिखा भी रहा था। ये क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, अगर मैं बोलूं बी क्रॉस है तो बी क्रॉस है किधर होगा? ए इधर है, बी इधर है। फिर से देखो, बी की तरफ फिंगर रखो, बी की तरफ फिंगर रखोगे, ए की तरफ कर्ल करोगे, तो बड़े वाले की तरफ नहीं घुमाते, छोटे एंगल की तरफ घुमाते, समझे? ये ना ऐसे घुमा दोगे, लपेट दोगे छोटे एंगल की तरफ। तो बी की तरफ फिंगर क्या ऐसे घुमा हुए, ऐसे घूमता क्या? नहीं, ऐसे कर दो। अपनी रिस्ट को घुमा सकते हो आप, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे रख के घुमाओ, ऐसे ऐसे। अंदर आ रहा है, अंदर वो क्या बोलते हैं हम? डॉटेड डाउनवर्ड। नहीं समझ में आया? देखो, बी की तरफ फिंगर, बी पे पेन रखो, ए की तरफ घुमा दो, क्लॉकवाइज सेंस घूम रहा है ना। बी की तरफ, बी पे पेन रख के ए की तरफ घुमा दो, बी पे पेन रख के ए की तरफ घुमा दो, बी पे पेन रख के ए की तरफ घुमा दो, क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है डायरेक्शन निकालने। ठीक, कभी गलत नहीं आता। इसीलिए तो क्या क्या समझे? ए क्रॉस बी अगर बाहर की तरफ होगा
तो बी क्रॉस ए पक्का अंदर की तरफ होगा, इसीलिए तो क्या, इसीलिए एक बात ध्यान रखना, क्या ए डॉट बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। कैसे? डायरेक्शन उल्टा होता है इसलिए अपोजिट होते हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। और अगर मान लो ये दो फिंगर हैं, ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, देखो ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो, ऐसे घूमोगे, ऐसे, तो आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे इधर की तरफ, तो ऐसे कल करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये इधर आएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे होगा, ऐसे, ये ए बी, ऐसे घुमाओ, घड़ी के सेंस में घूमने की तरफ हो, इनटू द प्लेन। अब ए क्रॉस बी देखो, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये याद रखना हमेशा, क्या, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमेशा होगा ये हमेशा होगा, इतना याद रखना, ये हमेशा होगा, हमेशा माने हमेशा, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यों? देखो ये ए था ये बी था, ये आउट ऑफ द प्लेन आया था, देखो इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर है, इनटू द प्लेन अंदर, अब कीला तो ठोक नहीं देंगे यहां पे ऐसे समझो कि अंदर जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे देख लो, ऐसे ही तो होगा, अगर बी क्रॉस ए करोगे, इधर से इधर घुमाओगे तो ऊपर आएगा, ऐसे आएगा, ए क्रॉस बी करोगे, ए इसको मान रहे हैं छोटे वाले, बी इधर, ऐसे आ जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इसके नहीं है। तो वैसे भी पेपर के प्लेन के ऊपर, तो पेपर के हमेशा कोई भी लाइन खींचो उसके परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या अगर हम कभी बोलें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई का आई के साथ क्रॉस करो क्या मिलेगा, जे का जे के साथ क्रॉस करो क्या मिलेगा, के का के साथ क्रॉस करो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई जब करने जाओगे आप क्या लिखोगे, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर साइन 90 लिखोगे ना आप, और एन कैप लगाओगे, साइन 90 लिखोगे, साइन जीरो लिखोगे, साइन जीरो लिखोगे, और साइन जीरो वैल्यू कितनी होती है, जीरो, इसीलिए जीरो हो जाएगा, तो नल वेक्टर आएगा, क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो जब आई क्रॉस आई करेंगे हम तो मिलेगा नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। लेकिन आई क्रॉस जे करोगे तो ये सीक्वेंस याद रखो आप, ये आई है, ये जे है, ये के है, आई से जे करोगे आप, आई से जे, अगला मिलेगा के ना, हाँ मिलेगा। अब इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको, आई से जे करो क्या मिलेगा आपको, के कैप मिलेगा, ठीक है, प्रूव करके दिखाते भी आपको। जे से के करोगे, सीक्वेंस याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, जे से के करोगे बचेगा कौन, आई, तो आई मिलेगा, के से आई करोगे क्या मिलेगा आपको, जे, के से करोगे क्या मिलेगा, के क्रॉस आई, अगला वाला जे, नेक्स्ट वाला मिलता है, आई जे इन्वॉल्व होगा तो के मिलेगा, उल्टा सीक्वेंस करोगे तो माइनस हो जाएगा,
उल्टा चलोगे तो माइनस हो जाएगा, जे क्रॉस आई करो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना, सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना। सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना बता रहे हैं, नहीं तो क्लॉकवाइज फॉलो करोगे तो माइनस में आने लगेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, जबरदस्ती है क्या, नहीं, प्रूफ है इसका। आई क्रॉस जे इधर की तरफ रखिए, पेन को ऐसे घुमाइए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, इसीलिए आई क्रॉस जे के आया था। जे क्रॉस के, जे की तरफ रख के की तरफ घुमाइए, बाहर की तरफ, बाहर मतलब ये एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, ऐसे इधर। जेड क्रॉस के ऐसे रख के बाहर तरफ, ये जो इधर दिख रहा है ना, ये एक्सिस इधर जो दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है, ऐसे है, बोर्ड के बाहर आपकी तरफ, ये ऐसे घुमाएंगे तो इधर तरफ आएगा। लेफ्ट हैंड मत घुमाना, नहीं हाथ काट के चढ़ा देंगे देवी जी को, ठीक है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। फिर से देखो, एक्स क्रॉस वाई मतलब ये एक्सिस बाहर तरफ है आपकी तरफ, ऐसे, ये ऐसे अंगूठा बाहर तरफ, ये ऐसे इधर, इसीलिए ऐसा लिखा था, इसीलिए इस तरह से लिखा था, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना हो, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ए क्रॉस बी आई जे के, ये क्या जाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ए क्रॉस बी है तो पहले ए लिखो फिर बी लिखो। आपको ये सब समझ में नहीं आता, छोड़ो, ये याद रखो, आई कैप लगा देना, इसको ब्लॉक कर दो, इसको देखो, मतलब आई लिख रहा है तो आई वाला छोड़ दो, इसको देखो, A2 B3 A3 B2। जे का देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कर दो, यहां माइनस लगाते हैं, इतना ध्यान रखना, इसको ब्लॉक कर दो, A3 B1 A1 B3 B1 A3, के में देखें तो A1 B2 B1 A2, प्लस माइनस प्लस चलेगा, A1 B2 B1 A2, इसको ब्लॉक करना होता है, यह तरीका होता है लिखने का। इसको देख रहे थे, A2 B3 A3 B1, मतलब A3 B2, फिर इसके लिए माइनस लगा के देखते हैं, B1 B3 A1 A3 B1, फिर उधर इसको ब्लॉक कर दो, A1 B2 B1 A2, ऐसे। यह तरीका होता है लिखने का क्रॉस प्रोडक्ट, क्या? आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए वेक्टर है आई प्लस 2J प्लस के कैप, बी वेक्टर है 3I माइनस 4K कैप। इसका क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं, बाकी तो तुम समझदार हो, कर लोगे। आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे, ए क्रॉस बी चाहिए 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 0 लिखोगे, -4 लिखोगे, क्योंकि जे में कुछ है ही नहीं। क्या है यहां पर, आई लिखोगे, 2 4 -8 0 माइनस जे -4 -3 के कैप में लिखेंगे। क्या है के कैप में, इसको ब्लॉक कर दो, 0
और -6, क्या हो जाएगा? -8i प्लस का 7j माइनस का 6k कैप। हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, गलत कर सकता हूं मैं, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, तुम सही करके बताना, और सही आ रही तो कमेंट करके बताना। इसको ब्लॉक किया -8 0, इसको ब्लॉक किया -4 3, इसको ब्लॉक किया 0 और 6। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो बताना, मुझे बताना, मैं इंतजार करेगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है एंगल बिटवीन ए प्लस बी और ए क्रॉस बी क्या होगा? इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम सॉल्व करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ओरली बताऊंगा। रुको बताता हूं ओरली कैसे। ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहां होगा? यही कहीं होगा, ऐसे, इसी में होगा ना, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, ऐसे ऐसे है ना, ए बी ऐसे, तो यही कहीं रिजल्टेंट होगा यहां पे। ए क्रॉस बी कहां होगा? ए क्रॉस बी कहां होगा? ए क्रॉस बी कहीं यहां होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, तो ए बी का रिजल्टेंट होगा यहां कहीं, और ए क्रॉस बी कहां होगा? यहां। तो ए बी का रिजल्टेंट यहां है और ए क्रॉस बी होगा यहां। इनके बीच का एंगल कितना है? ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है? 0 कि 90? 90। क्यों? देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ए बी यहां है, ए बी यहां है, तो ए प्लस बी यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? इधर ऐसे देखो, ए बी एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में, इसका रिजल्टेंट यहां होगा। अंगूठा यहां है ना, अंगूठा ए क्रॉस बी, अंगूठा ए क्रॉस बी, अंगूठा इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसके परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही कहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो 90 आ गया भैया, 90 ओरली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ए प्लस बी यहां कहीं होगा, ए क्रॉस बी कहां होगा? ये यहां होगा। इनमें एंगल कितना है? 90। क्या आएगा? 90 आएगा। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा यूज कहां करते हैं हम लोग? डायरेक्शन निकालने में, सबसे ज्यादा एंगुलर क्वांटिटीज में करते हैं। बस एक खाली हमें छोटी सी बात तुम्हें बतानी है, क्या? ये होमवर्क देके जा रहे हैं, इसका आंसर का इंतजार करेंगे हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, वो भी होमवर्क। फॉर्मूला बता देते हैं, ट्रायंगल की अगर दो साइड पता हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। हम बता रहे थे आपको कि सबसे ज्यादा यूज कहां करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका हम टॉर्क वगैरह निकालने में। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, ए क्रॉस बी करना अच्छे से आना चाहिए बस, और डायरेक्शन निकालना अच्छे से आना चाहिए। डायरेक्शन वो दोनों हमने बता ही दिया, प्रैक्टिस हम आपको रोटेशन में खूब जबरदस्त कराएंगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का मेन मतलब मुंह में खाली क्या था? आपको खाली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बताना है। और यही अगर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम का निकालना तो खाली ए क्रॉस बी कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो ए क्रॉस बी कर देंगे। क्या यहां निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है ये और ये। कमेंट सेक्शन में हम इंतजार करेंगे तुम्हारे रिजल्ट का, क्या आएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना देखा जाए तो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आधा कर देना। इंतजार करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज हो गया खत्म, इतना ही पढ़ाना था। अब क्या करने जा रहे हैं? क्विक रिवीजन। क्या करने जा रहे हैं? क्विक रिवीजन। तो देखो हमने क्या बताया, आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कहां? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो और वर्क पावर एनर्जी में, जो भी कराएंगे आगे। क्रॉस प्रोडक्ट का टॉर्क में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है और मैग्नेटिज्म में पड़ता है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी देखो चाहे बी डॉट ए देखो, दोनों बातें सेम होती हैं। ए डॉट बी देखो चाहे बी डॉट ए देखो, बात एक ही होती है। हमने बताया कि दो एंगल अगर 90 डिग्री पे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। दो एंगल है, दो क्वांटिटी, अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो ये बात हमने आपको बता दी। आई का जे, जे का के से जो डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। फिर हमने कहा आई का आई से करो क्या मिलेगा? 1। जे का जे से करो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1। के का के से 1। तो ए डॉट बी करना हो, सेम से सेम का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आ जाएगा। आई जे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर हमने बताया एंगल निकालना हो तो ए डॉट बी करते हैं और ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमने निकालना था क्या? ए डॉट बी। वो तुमने निकाल लिया था, आंसर आ गया था -7। फिर हमने निकालना था क्या? एंगल निकालना था। एक हमने ऐसे मौसम तरीका बताया था। क्या बताया था? ऐसे मौसम तरीका बताया था। उसमें क्या किया था? कॉमन लेके देखा, मतलब पैरेलल सा नजर आ रहा है, इसलिए एंगल था पाई, एंटी पैरेलल था मतलब। और एक तरीका हमने ऐसे निकाला था, देखा था एंगल कितना आया था? पाई आया था। फिर डॉट प्रोडक्ट में ही हमने आगे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर ये तो क्वांटिटी दी हो, इनके बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी कर दिया और ए बी के मतलब ए और बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आ गया। फिर हमने कहा अगर ये दो क्वांटिटी है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू? तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 कर दिया। ठीक है, 6 आया, ये आ गया -8। तो 6 - 8 क्या आएगा? -2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, वो भी माइनस की। फिर हमने कहा अगर ए ऐसे दिया हो तो बी क्या होगा जिससे लगे कि दोनों मतलब एक दूसरे परपेंडिकुलर है? तो हिडन ट्रायल मेथड भी मैंने आपको सिखाया कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर हमने कहा अगर पोजीशन ऐसे दिया जाए तो एंगल कैसे निकालना होगा? वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में आर डॉट वी कर दो। वी निकालने के लिए क्या करोगे? पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेक्टर को भी। आर डॉट वी निकाल लिया। जैसे आर डॉट वी निकाला, 0 आ गया, समझ गया परपेंडिकुलर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इसमें हमने खूब कैलकुलेशन में गंदगी मचा दी थी, है ना? तो हमने क्या लिखा? A1 A2 दिया था तो हमने A डॉट बी निकाला था। A1 डॉट A2 निकाला था। सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिला? 15/2 मिला। A1 डॉट A2 की वैल्यू इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। जब इसको लिख रहे थे हम यहां पे A1 डॉट A2 फंस रहा था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमने बताया डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन कभी निकालना हो, ए का अलॉन्ग बी निकालना हो, बी का अलॉन्ग ए निकालना हो, तो ऐसे लिख देते हैं। जैसे बी का अलॉन्ग ए निकालना है तो बी डॉट ए लिखेंगे और ए के डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी डॉट ए यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन में लिखना हो तो क्या करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां इसका इसके अलॉन्ग निकालना है, इसका इसके अलॉन्ग निकालना है, तो ए को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या मतलब उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगा। सॉल्व कर लिया। फिर इस वाले क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स वाई प्लेन में बताओ क्या कंपोनेंट होगा। यही तो होगा इतना, स्क्वायर करके ऐड कर दो। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप निकालना बहुत कलाकारी का काम है। ए से बी की तरफ पेन घुमा दो, पेन क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनटू प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे एक बात और देखने वाली बात है, क्या फिंगर से भी निकाल सकते हो। फिंगर रखो ए के लॉन्ग, पेन करो बी के लॉन्ग, थंब देगा डायरेक्शन, उससे भी निकाल सकते हो। यहां तुमने नोटिस किया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है, दोनों की डायरेक्शन उल्टा है। और ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब आगे क्या देखा हमने कि आई क्रॉस आई की वैल्यू हमेशा 0 आई, क्योंकि दो वेक्टर अलॉन्ग हो जाएंगे। अलॉन्ग का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। लेकिन आई डॉट जे के आई क्रॉस के जे क्या आएगा? के आएगा। लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस क्या आएगा? क्योंकि जे से आई जाओगे तो नीचे की तरफ जाओगे, आई से जे जाओगे तो बाहर तरफ जाओगे, इसलिए। फिर हमने कहा अगर दो वेक्टर क्रॉस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो वैल्यू भर के बता दिया हमने आपको। एक क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको, थोड़ा सा आसान। इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो निकाल सकते हो, जानते हो कैसे निकालना है। फिर बताया ए प्लस बी और ए क्रॉस बी जो लिखा है, इनमें एंगल कितना है? तो 90। कभी कभी ऐसा पूछ लिया था, पता है, C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी,
पूछा जाता सी डॉट ए क्या आएगा, सी डॉट बी क्या आएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी क्या आएगा, ये सब जीरो होंगे। क्यों? सी हमेशा ए के परपेंडिकुलर होगा, सी हमेशा बी परपेंडिकुलर होगा, सी हमेशा ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी पूछा जाता है। फिर हमने एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया और साथ साथ फॉर्मूला बता दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो ए क्रॉस बी करके डिवाइड बाय 2 कर दो, पैरेललोग्राम निकालना हो तो ए क्रॉस बी करके छोड़ दो। बाकी थैंक यू हो गया। अगली क्लास में करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। तब तक मौज में रहो, अपना ध्यान रखो, मस्त होकर पढ़ाई करते रहो और मुझको मिस करते रहो।